नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कैबिनेट बैठक में रात्रि कर्फ्यू हटाने का लिया गया फैसला। शादियों समेत अन्य समारोहों के लिए भी शर्तों में दी ढील। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ठेकेदारों को राहत देने का किया ऐलान। अरुणाचल हिमस्खलन हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए देवभूमि हिमाचल के 2 जवान। सीएम जयराम ठाकुर ने व्यापारियों की सुविधा के लिए सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा। एचआरटीसी पेंशनरों की सरकार को सीधी चेतावनी, 19 तक मांगे नहीं मानी तो करेंगे संघर्ष। बर्फ पर स्किड होकर ट्रक से टकराई एचआरटीसी बस, 13 पहुंचे अस्पताल। पार्वती नदी में गिरी 6 साल की मासूम का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास भी सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार सुबह सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्य में वर्तमान कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा के बाद प्रदेश में लागू रात्रि कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बीते 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया था। अब कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद इसे हटाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में विवाह व अंतिम संस्कार समेत सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य समारोहों में 50% क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इससे पहले इंडोर में अधिकतम 100 और आउटडोर समारोहों में 300 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। वहीं अभी प्रदेश में 1ली से 8वीं तक के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ठेकेदारों को राहत प्रदान करते हुए हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जयराम सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाली गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे। इसमें सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा, दीवार, डंगों की सोलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10,000 मीट्रिक टन प्रति माह और अधिकतम 20,000 मीट्रिक टन प्रति माह कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी, जिसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियंता, जो कि सहायक अभियंता के पद के कम नहीं होगा, उसकी रिपोर्ट को आधार माना जाएगा। वहीं सरकार ने हिमाचल प्रदेश गौण खनिज और खनिज अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियम 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान भी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के कौमिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद 6 फरवरी से लापता सेना के 7 जवानों के शव मिल चुके हैं। इनमें हिमाचल के 2 जवान भी शामिल हैं। रविवार को दुर्गम पहाड़ियों पर पेट्रोलिंग पर निकली जैक राइफल 19 की टीम हिमस्खलन के बाद लापता हो गई थी। इन 7 जवानों में कांगड़ा जिले के बैजनाथ विधानसभा की कंदराल पंचायत के महेशगढ़ निवासी राकेश कुमार शहीद हो गए हैं। राकेश अपनी माता पिता के इकलौते बेटे थे। 1.25 साल पहले राकेश की शादी हुई थी। बेटे के जन्म पर 4 माह पहले ही राकेश घर आए थे। इसके अलावा बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल के सेव गांव के जवान अंकेश भारद्वाज भी इस बर्फीले तूफान की जद में आकर वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। अंकेश अगस्त 2021 में ही 40 दिन की छुट्टी काटकर घर से ड्यूटी पर लौटे थे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने व्यापारियों की सुविधा के लिए राज्य में वस्तुओं पर बाजार शुल्क को युक्ति संगत बनाने के लिए सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर जीएसटी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इससे सरकारी कार्यालयों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या में
कमी आएगी। सीएम ने कहा कि संकट के समय में व्यापारियों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की मांग पर भी राज्य सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों को समूह बीमा योजना के तहत लाने के मामले पर भी विचार करेगी। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने बुधवार को मंडी में आयोजित मासिक बैठक के दौरान हिमाचल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एक ओर देश के पीएम नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो वहीं हिमाचल के मुखिया जयराम ठाकुर वरिष्ठ नागरिकों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कल्याण मंच का कहना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 17 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर से मिल चुके हैं और बीते 4.5 वर्षों से सीएम जयराम ने उन्हें आश्वासन ही दिया है। सरकार की अनदेखी से नाराज सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अब प्रदेश सरकार के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने का मन बना लिया है। हिमाचल प्रदेश में सर्द मौसम में हादसे भी कम नहीं हो रहे हैं। राजधानी शिमला के निकट पर्यटक स्थल कुफरी के गल्लू में एचआरटीसी बस व ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 13 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ठियोग अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। एचआरटीसी की ये बस हरिद्वार से सराहन जा रही थी। इस दौरान कुफरी से आगे गल्लू नामक स्थान पर ये बस बर्फ पर स्किड हुई और ट्रक को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि बस का सामने वाला शीशा भी पूरी तरह से टूट गया। हादसे में ट्रक को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जानकारी मिलते ही पुलिस डीएसपी ठियोग मौके पर पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि बस में सवार किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हिमाचल के कुल्लू जिला में एक 6 साल की मासूम पार्वती नदी में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। हादसा पर्यटन नगरी मणिकर्ण के टिपरी के पास पार्वती नदी में हुआ है। बच्ची के शव को रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढने में सफलता हासिल कर ली है। बच्ची के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगामी कार्यवाही की जा रही है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।